योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान रूंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रूंगटा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में हर्ष आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। पंजाब से अवनिंदर सिंह हमारे साथ है। सिंह साहब पूछिए, क्या जानना है आपको? मैडम मेरी एज 28 है और मेरी वाइफ की 27 है और हम दोनों का 50,000 पर मंथ इनटेक है नेट सैलरी है हमारी। अच्छा। और उनमें से मेरा मैक्सिमम ईयर का यूनिट है 50,000 का और मेरी वाइफ का है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और उसका है 33,000 जी पर ईयर। और हमारा जो एम है वो है हम एक गाड़ी लेना चाहते हैं 3 से 4 लाख की। अच्छा। और एक हमारा मतलब हमें घर के लिए चाहिए 20 से 25 लाख और उसमें से मतलब कुछ ये 5 ईयर। अच्छा। 5 to 6 ईयर। और हमारा भी हमने भी एक प्लॉट परचेज किया है रिसेंटली और उसका 3 लाख का लोन हमारे ऊपर है और उसकी ईएमआई अभी स्टार्ट हुई है अगर। अच्छा। तो हम 10,000 के आसपास शेयर कर सकते हैं। ओके। तो उसके रिगार्डिंग मैंने कुछ फंड भी इंटरनेट से थोड़ा सिलेक्ट किए थे तो वो मैंने आपको भेजे हैं। तो आप प्लीज बताइए कि वो ठीक है या कुछ और ऐड करना पड़ेगा? ऑलराइट, ठीक है। अवनिंदर सिंह ने करीब 5-6 फंड शॉर्टलिस्ट किए हैं। गोल उन्होंने बहुत क्लियर रखा है। 5 साल में एक गाड़ी भी चाहिए और एक घर भी चाहिए और करीब 20 से 25 लाख घर के लिए, 3 से 4 लाख गाड़ी के लिए। तो ये जो फंड है सामने हमारे एचडीएफसी टॉप 200, सुंदरम बीएनपी माइक्रो कैप, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर, फिडेलिटी टैक्स एडवांटेज और रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर, क्या इनके गोल को अचीव करने के लिए ये 5 फंड सफिशिएंट है और 10,000 का अमाउंट हर महीने? देखिए अवनिंदर जी, मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि ये जो आप अभी फंड सिलेक्ट किए हैं सम ऑफ देम आर गुड। सिर्फ इसमें एक चीज है कि ये अगर फंड आप अगले 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 रुपया महीना जो हम लेते हैं, अगर ये आप अगले 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और 12% हम CAGR लें रिटर्न्स, तो ये अमाउंट आपका घर और गाड़ी के हिसाब से पूरा नहीं होगा। ये करीबन 8,15,000 रुपया होगा। तो आपको जो एक घर लेने का और गाड़ी का जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे हिसाब से आप अगर 10 या 12 साल के बाद लेने की अगर कोशिश करें तो शायद आपका फंड अक्यूमुलेट हो जाएगा। इससे पहले मैं आपसे 1-2 चीजें और कहना चाहूंगा। जब मैं स्कीम्स के नाम बताऊं जहां पे आप ये 10,000 डाल सकते हैं, उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहूंगा जो आपने यूलिप ले रखा है मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ का, मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, पर्टिकुलरली क्योंकि आपका एक पर्सनल लोन भी चल रहा है जो 3 लाख रुपए का है जी। अगर हम पर्सनल लोन की ब्याज दरें देखें तो करीबन 18% होती है। आप एक जगह निवेश करें जहां पे आपको 12 या 15% रिटर्न मिले और एक जगह आप दे रहे हैं जहां पे आपको 18% का ब्याज देना पड़ रहा है। एब्सोल्युटली। सो पहले यही आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि आप ये पर्सनल लोन को अग्रेसिवली पे ऑफ कर दें। तो अगर आप यूलिप में अगर 3 साल हो चुका है आपका, तो आप उसे सरेंडर करने का कंसिडर करें। पता करिए अपनी इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्या वैल्यूज मिलेंगे और सरेंडर करना वदर वर्थ है नहीं है। और अगर ये बंद हो जाता है तो इसमें जो 50,000 का प्रीमियम है वो आपके लिए फ्री हो जाएगा, जो आप ये पर्सनल लोन पे ऑफ करने में यूज करिए तो आपके ज्यादा फायदा रहेगा। ऑलराइट। और इनके लिए फंड आपने कहा 5 में से किन किन पे निवेश कर सकते हैं और किसको साइड करते हैं? हाँ जी, ये जो 10,000 का आपका बजट है ये आप 2,000 रुपए का ब्लॉक्स बनाइए, 2,000 into 5 फंड्स। मैं फंड्स के नाम आपको बता दूं। आप 2,000 रुपए एचडीएफसी टॉप 200 में डालिए, 2,000 फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड बीएसई सेंसेक्स प्लान, डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड, एचडीएफसी टैक्स सेवर और एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन। ये अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो ये अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाएगा। आपका लार्ज कैप, मिड कैप, डाइवर्सिफाइड सब में आपका इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगा। लेकिन 5 साल में ये जो टारगेट लेके चल रहे हैं वो पूरा नहीं होगा, वो नहीं हो पाएगा। और अगर उस 5 साल में ही इतना टारगेट इनको अचीव करना ही है तो और कितना और निवेश करना? आप समझिए ये अगर 10,000 करने से इनको 8,15,000 मिल रहा है, इनका टोटल रिक्वायरमेंट 30 लाख का है, तो आप इसे डबल आपको इन्वेस्ट करना शुरू करना होगा। ऑलराइट। तो सिंह साहब, बहुत सही सलाह कि आप पहले अपना लोन चुकता कीजिए। उस पर जो आप ब्याज दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा है और जो यूलिप आपके पास है आप उसको भी सरेंडर कर सकते हैं। आपके फंड्स में थोड़ा जो आपने शॉर्टलिस्ट किया उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत है। एक बार फिर से आपको मैं नाम बता देती हूँ उस 5 फंड का। एचडीएफसी टॉप 200, फ्रैंकलिन इंडिया इंडेक्स फंड, बीएसई सेंसेक्स प्लान, डीएसपी ब्लैक रॉक इक्विटी फंड, एचडीएफसी टैक्स सेवर और एसबीआई मैग्नम टैक्स गेन 93। आप इन 3 में 2-2 हजार रुपए के ब्लॉक बनाकर निवेश कीजिए, लेकिन
5 साल में जो आपका टारगेट है वो पूरा करना मुश्किल है। या तो अपना आप टाइम होराइजन बढ़ाइए, जो आप प्लान कर रहे हैं घर लेने का अगले 5 साल में 10 साल 15 साल लीजिए, या फिर अपना जो निवेश का अमाउंट है उसको इंक्रीज कीजिए, एटलीस्ट डबल कीजिए उसको। लेते हैं अगला सवाल। जयपुर से किशोर रवतानी हमारे साथ है। किशोर साहब पूछिए, क्या जानना है आपको? मेरा सवाल ये है मैम कि हमारे साले साहब की मिसेज, हमारे साले साहब जो भी एक्सपायर हो गए हैं जस्ट 2 महीने पहले जी, उनको अभी करीब 5.25 लाख रुपया उनके इंश्योरेंस से मिला हुआ है। अब आपसे थोड़ा ये कि आप थोड़ा सा हमें उन्हें एडवाइस कर सकते हैं कि कैसा ये करें, मतलब वो 5 लाख कहाँ इन्वेस्टमेंट करें जिनको उन्हें सिस्टमेटिकली थोड़ा रिटर्न मिलता रहे जी। और उनकी एक बेटी है 18 साल की, बेटी की शादी के लिए तो उन्हें बहुत ज्यादा फंड्स की जरूरत नहीं रहेगी। 14 साल का बेटा है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा अभी फंड नहीं चाहिए, बट सिस्टमेटिक कहाँ करें, आप थोड़ा अगर एडवाइस कर दें तो विल बी ग्रेटफुल टू यू। किशोर जी, एक चीज बताइए कि क्या उनको हर महीने कुछ एक्सपेंसेस के लिए पैसे चाहिए होंगे हाथ में? नहीं चाहिए। उनके फादर इन लॉ की अच्छी इंश्योरेंस आ रही, सॉरी अपना अच्छा उनके पेंशन आ रही है, तो उन्हें हर महीने के लिए नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है किशोर जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए। ठीक है, चलिए जानते हैं हर्ष से। हर्ष 35 साल की उम्र है और 5 लाख रुपए है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है आपने सुन लिया, कहाँ निवेश करना चाहिए इनको? किशोर जी, आप उन्हें सलाह ये दीजिए कि ये मंथली इनकम प्लान्स जो म्यूचुअल फंड्स में होते हैं उसमें निवेश करें, तो इसमें थोड़ा इक्विटी कंपोनेंट भी रहता है जिसमें रिटर्न्स बेटर मिलने की गुंजाइश रहती है। मंथली इनकम प्लान्स वर्ड, ये नाम है सिर्फ मंथली इनकम, जरूरी नहीं है आपको ये मंथली ऑप्शन चूज करना। आप इसमें क्यूमुलेटिव या ग्रोथ ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं जिसमें रेगुलर इनकम नहीं आएगा, बट आपको मेच्योरिटी पे एक साथ या जब आप पैसे निकालें उस समय एक साथ ले सकते हैं आप। इनमें मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अमाउंट को आप स्प्लिट करके 2 स्कीम्स में करिए, HDFC MIP लॉन्ग टर्म और SBI मैग्नम का मंथली इनकम प्लान। आप इसमें अगर स्प्लिट कर दें तो आपको रेगुलर इनकम भी आते रहेगा, और जब आपको जरूरत होगी शादी के हिसाब से या कोई लमसम निकालने के लिए आप इसे विड्रॉ कर सकते हैं। 1 साल बाद करेंगे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगेगा, अगर 1 साल पहले करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लग सकता है।